एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दर्शाइए कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी ए प्लस बी समरेख है। सॉल्यूशन। बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी समरेख है। जो है समरेख है तो त्रिभुज समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बिंदु ए बी और सी यदि समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होना चाहिए। ए इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी प्लस सी, तो यहाँ से हम और बी इक्वल टू, अब शीर्ष बिंदु बी जो है बी कॉमा सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का वैल्यू निकालेंगे। x1 इक्वल टू a, x2 इज इक्वल टू b, x3 इज इक्वल टू c, y1 इक्वल टू b प्लस c, y2 इज इक्वल टू c प्लस a, y3 इज इक्वल टू a प्लस b। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। 1/2 x1 x2 x3 a v c, y1 y2 y3 b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। इस सारणिक का गुणधर्म होता है यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान जो होता है 0 हो जाता है। तो C2 टेंस टू C2 प्लस C1, इसमें हम C2 को चेंज करेंगे। C2 टेंस टू C2 प्लस C1, तो C1 और C3 तो ऐसे ही रहेगा। 1/2 a
V C 1 1 1 और C3 जो है हो जाएगा C2 प्लस C1 C2 B प्लस C प्लस A C प्लस A प्लस B A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1/2 A B C 1 1 1 A प्लस B प्लस C प्लस A है तो इसे हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C C प्लस A प्लस B A प्लस B प्लस C। एक मिनट, लाइन चेंज हुआ है यहाँ से। A प्लस B प्लस C। अब देखिए C2 जो है उसमें A प्लस B प्लस C सब में है, तो हम क्या करेंगे C2 से A प्लस B प्लस C को कॉमन लेंगे। C2 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर हम क्या करेंगे C2 से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1/2 A प्लस B प्लस C A B C 1 1 1 1 1 1। अब ये जो सारणिक है इसमें C2 जो है C3 के इक्वल है। C2 इज इक्वल टू C3 और हमें सारणिक का प्रॉपर्टी पता है, किसी भी सारणिक का कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू 0 इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 है, इसीलिए बिंदु दिया हुआ है A प्लस B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B समरेख होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए। यदि मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है।
शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। फर्स्ट है K0 4002। इसमें हमें K का मान निकालना है। सॉल्यूशन शीर्ष बिंदु जो है K0 4002, तो x1 x2 x3 इज इक्वल टू K40 x1 x2 x3 जो है K है K40, y1 y2 y3 इज इक्वल टू 0 0 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू पुट करेंगे। वन अपान 2 x1 x2 x3 K40 y1 y2 y3 0 0 2 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो जब हम इसका प्रसार करेंगे तो C2 के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि C2 में जो 0 की संख्या है वो अधिकतम है। 1/2 C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब यहाँ 2 जो है, यहाँ पे 2 दूसरे 0 को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो बड़ा 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। और 2 को जब 2 जो है तीसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ है, तो 3 + 2 5 -1/5 का जो वैल्यू होगा वो होगा -2। अब 2 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम लिख देंगे। K4 1 1 1/2 -2 K को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 4 से। K को 1 से करेंगे तो ये होगा K -4। टू से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -K +4। ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया, -K + 4 आया है। समीकरण 1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है
4 वर्ग इकाई। तो इसका हम क्षेत्रफल लेंगे तो प्लस माइनस के साथ लेंगे, प्लस माइनस 4। समीकरण 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग इकाई है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से -k + 4 = ±4। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर -k + 4 = 4, -k = 4 - 4। और यहाँ से हमें k का वैल्यू जो है 0 मिलेगा। k का वैल्यू 0। अब क्या किया, प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर -k + 4 = -4, -k = -4। 4 यहाँ पे प्लस के साथ है और जब हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। -k = -8। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। k = 8। k का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और प्लस चिन्ह लेने पर k का वैल्यू 0 होगा और माइनस चिन्ह लेने पर k का जो वैल्यू है वो 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, -2, 0, 0, 4, 0, k। इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्यूशन जो है ±4। समीकरण 1। x1 x2 x3, x1 x2 x3 = -2, 0, 0। y1 y2 y3 0, 4, k। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 x1 x2 x3 जो होगा -2 0 0 -2 0 0 y1 y2 y3 y1 y2 y3 0 4 k 0 4 k 1 1 1। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो C1 के सापेक्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि C1 में 0 की जो संख्या है वो अधिकतम है। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये हो जाएगा 1/2 -2 और ये -2 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। 4 k 1 1। अब यहाँ पे 2:2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। -4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को k से करेंगे। 4 k ठीक है। डेल्टा का जो वैल्यू है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है -4 प्लस k, ये है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से -4 प्लस k इज इक्वल टू +-4। समीकरण 2 आपका ये है -4 प्लस k इक्वल टू डेल्टा, और समीकरण 1 जो है +-4 इक्वल टू डेल्टा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिखेंगे -4 प्लस k इज इक्वल टू +- डेल्टा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर -4 प्लस k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4। ये 4 जो है यहाँ पे माइनस के साथ है, और जब हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। +4 k इज इक्वल टू 8। प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पे k का जो मान आया है वो है 8। माइनस चिन्ह लेने पर
-4 प्लस के इज इक्वल टू -4। के इज इक्वल टू -4, यहाँ 4 माइनस के साथ है और जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, +4। के इज इक्वल टू 0। प्लस चिन्ह लेने पर के का मान 8 आया है और माइनस चिन्ह लेने पर के का जो मान है 0 आया है। आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, सारणिकों का प्रयोग करके सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। माना कोई बिंदु x y है, x, y है। माना कोई बिंदु x y है, इसलिए त्रिभुज के शीर्ष x, y 1, 2, 3, 6 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। x1 x2 x3 का जो मान होगा x1 3 होगा। 1/2 x1 x2 x3 x1 3 x1 3 y1 y2 y3 y2 6 1 1 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष प्रस्तुत करने पर R1 के सापेक्ष प्रसरण
करने पर, R1 के सापेक्ष प्रेशर करने पर 1/2 x। अब x जो है जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर हम बाकी को लिखेंगे, तो ये होगा 2 6 1 1। y, तो y को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे। अब जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है इसको छोड़कर बाकी को लिखेंगे, तो ये जो है इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, तो बचेगा आपका 1 3 1 1 1 3 1 1 1 प्लस 1, ये इस पंक्ति में है इस स्तंभ में है, तो बचेगा 1 3 2 6 1 3 2 6। इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। x 2 से 1 को करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6 माइनस y 1 को 1 से करेंगे, माइनस 1 3 जा 3 प्लस 1 को 6 से करेंगे, 6 माइनस 6 1/2। 6 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो 4 होगा माइनस के साथ, माइनस 4x। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 होगा, और -2 को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2y। और ये 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए 1/2, 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 को हम कॉमन लेंगे, तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा -2x प्लस y, 0 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट। डेल्टा का जो मान है -2x प्लस y, डेल्टा इज इक्वल टू -x, डेल्टा इज इक्वल टू -2x -2x प्लस y, डेल्टा इज इक्वल टू -2x प्लस y। जो बिंदु दिया हुआ है वो जो है समरेख है, क्योंकि बिंदु समरेख है, बिंदु समरेख है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल
0 होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। -2x 0 इज -2x प्लस y, या तो इसे आप लिख सकते हैं 2x इधर माइनस के साथ इधर लाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। -2x y इधर प्लस के साथ इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। 2x - y इज 0, यही अभिष्ट समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट करवाई हूँ वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 और K 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो K का मान है 12 - 2 -12 - 2 12 - 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है 2 - 6 5 4 K 4, x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए x1 = 2, x2 = 5, x3 = K। y1 = -6, y2 = 4, y3 = 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लेकिन नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है डेल्टा = 35, तो यहाँ पे हम लेंगे ±35। ये हो गया आपका समीकरण 1। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा = 1/2, डेल्टा = 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान दिया हुआ है 1/2 x1 x2 x3 2 5 K 2 5 K y1 y2 y3 -6 4 4 -6 4 4 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर तो हो जाएगा R1 के सापेक्ष, यहाँ पे देखिए 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 2 जो है इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम लिखेंगे। तो ये होगा 4 4 1 1 -6 को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे -6। अब -6 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम लिखेंगे तो बचेगा 5K 1 1 5K 1 1 5K 1 1 1 +1
1 इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में है, तो बचेगा आपका 5K44, 5K44। 1/2 इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 6 5 1 जा 5 माइनस K प्लस 1, 5 को 4 से करेंगे, 5 4 जा 20 माइनस 4K इज इक्वल टू 1/2। 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0 प्लस 6 5 जा 30 माइनस 6 को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6K। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 4K। वन अपॉन टू 0 30 20, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 6K माइनस 4K माइनस 10K। अब इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। 1/2 2 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 25 माइनस 5K। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डेल्टा का जो मान है त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 माइनस 5K, ये है आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है प्लस माइनस 35, और समीकरण 2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू 25 माइनस 5K। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से 25 माइनस 5K 25 माइनस 5K इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 प्लस माइनस 35 प्लस माइनस 35। एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर माइनस 25 माइनस 5K इज इक्वल टू 35 माइनस 5K इज इक्वल टू 35। 25 यहाँ पे प्लस के साथ है, और जब हम 25 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस 5K इज इक्वल टू 10, K इक्वल टू 10/-5। तो यहाँ से हमें K का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा -2। अब हम माइनस साइन लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर 25 माइनस 5K
इज इक्वल टू -35। -5k इज इक्वल टू -35। 25 इधर प्लस के साथ है और जब हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। -25 -5k इज इक्वल टू -60। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। k इक्वल टू 60/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से हमें मिलेगा k का जो मान है वो 12 मिलेगा। तो प्लस चिन्ह लेने पर k का मान -2 आया है और माइनस चिन्ह लेने पर k का मान 12 आया है, यानी कि -2 12। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ।